उसकी सर्विस का बैज जो उसने वापस नहीं किया था, और इसके अलावा उसके फ्लैट और गाड़ियों की चाबियां मिली। शेखर चौंका। वो यहां जॉब करती थी? बिल्कुल, वो आईटी प्रोफेशनल थी। आलोक ने उसे गौर से देखा। आपकी बात से लग रहा है कि आप उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। शेखर ने नपे तुले शब्दों में उसे अपने और शनाया के बारे में बताया। आलोक ने हैरत से कहा, तब उसने अपने मामू की बजाय वारिस में तुम्हारा नाम क्यों दिया? ये मैं नहीं जानता। फिर शेखर ने पूछा, वो कहां जॉब करती थी? साइट मैरीन इंटरनेशनल नामी फर्म में। ये एक फिशिंग फर्म है। शनाया ने 3 महीने पहले यहां से नौकरी छोड़ दी थी। तब उसके पास कंपनी का जॉब कार्ड क्यों था? शेखर ने सवाल किया। आलोक ने अपने कंधे उचकाए। मुमकिन है उसने वापस ना किया हो। इन दिनों वो क्या कर रही है? शेखर ने दूसरा सवाल कर दिया। कर रही थी। आलोक ने अपने जानते उसे दुरुस्त किया। मिस्टर शेखर, पुलिस इस केस को बंद कर चुकी है। फाइल क्लोज्ड। मेरी बेटी जिंदा है और यहीं है। शेखर ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। आप सिर्फ एक तिल की बुनियाद पर यह बात कर रहे हैं, जबकि आजकल लड़कियां और औरतें अपने इस तरह के तिल या मस्से को बड़ी आसानी से मिनटों में साफ करवा सकती हैं। बस ये चुटकी बजाते हो जाता है। क्या मरहूम शनाया ऐसा नहीं कर सकती थी? आलोक ने दलील दी। प्लीज इंस्पेक्टर, मरहूम शनाया नहीं। ओके, आई एम सॉरी मिस्टर शेखर। मैं एक बाप की भावना समझ सकता हूं, बट पुलिस ने सिर्फ पेपर की बुनियाद पर यह फैसला नहीं किया है। उसकी फार्मर कंपनी और उसके घर तक गई। उसका घर खाली मिला है, मतलब वहां कोई नहीं है। अलबत्ता उसका सामान पूरा था। अगर ये लाश शनाया की नहीं थी तो वो कहां गई? अपने तमाम पेपर्स छोड़कर वो कहां चली गई? और उसका जॉब कार्ड इस लड़की के पास क्यों है? उसका पासपोर्ट, आधार कार्ड और यहां तक कि उसके रहने के फ्लैट के पेपर्स भी उसके फ्लैट में मौजूद थे, जो ताबूत के साथ भिजवाए गए हैं। उसकी तमाम फोटो लाश से मैच कर रही थी। शेखर खामोशी से उसकी दलील सुनता रहा और उसने ज्यादा बहस करने से परहेज किया और पूछा, पुलिस रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं है कि वो कहां पर रहती थी। उसके पास से उसका पता नहीं मिला था। पुलिस ने कंपनी से उसका पता लिया है। 1 मिनट। आलोक ने दराज से एक शॉपर निकाला जिसमें शनाया का जॉब कार्ड और चाबी का गुच्छा था। लाश से ये चीजें मिली थी। शेखर ने गौर से देखा। कोई पर्स या रकम नहीं मिली? आलोक ने ना में सिर हिलाया। नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं मिली थी। रिपोर्ट के मुताबिक उस समय वो हीरोइन के नशे में थी। क्या इसके पास से ऐसी कोई चीज मिली जिससे ये बात साबित हो? नहीं, उसने इंजेक्शन से हीरोइन ली थी। ये कोई खास बात नहीं है। अक्सर नशेबाज नशा करके उसका सामान फेंक देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वरना पकड़े जाने की सूरत में ये सामान ही उनके खिलाफ सबूत बन जाता है। शेखर सोच में पड़ गया। इसी दौरान आलोक ने केस की फाइल उसके सामने रख दी। इसमें सब कुछ है, फोटोज भी हैं। शेखर ने फाइल देखी। उसमें पोस्टमार्टम और पुलिस रिपोर्ट थी। आखिर में लाश की कई पोज से खींची हुई फोटोज भी थी। शेखर को यह देखकर तकलीफ हुई कि उनमें बॉडी के उन प्राइवेट पार्ट्स की भी तस्वीर थी जहां जख्म आए थे। ये वही लड़की थी जिसकी लाश ताबूत में बंद होकर यहां आई थी और इस वक्त मुर्दा घर में पड़ी हुई थी। मौत की वजह ऊंचाई से गिरने पर सिर पर जोरदार चोट थी। इसकी चंद पसलियां और एक हाथ की हड्डी टूटी थी, मगर मौत की वजह सिर की चोट थी। खून में शामिल हीरोइन की मात्रा भी ज्यादा घातक नहीं थी। आलोक उसे गौर से देख रहा था। उसने कहा, लड़की हीरोइन की आदी थी? हो सकता है। शेखर खड़ा हो गया। क्या आप मुझे उसका पता देंगे? आलोक ने एक कागज पर उसका पता लिख दिया। पुलिस ने वहां की तलाशी ली थी, मगर वहां से कुछ नहीं मिला। पुलिस ने वहां से कुछ उठाया था? शेखर ने पूछा। मैंने कहा ना, वहां से कुछ नहीं मिला, इसलिए कुछ उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आलोक उसे दरवाजे तक छोड़ने आया। शेखर ने उसका शुक्रिया अदा किया। शेखर पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकल आया। उसने आलोक के रवैये से यह महसूस कर लिया था कि पुलिस अपने तौर पर यह केस बंद कर चुकी है और वो इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाएगी। वो यहां दिल्ली से थी और उसकी लाश वहां भेजकर पुलिस ने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली थी। अगर वो लोकल होती तो शायद पुलिस ज्यादा गंभीरता से केस की तफ्तीश करती, मगर अब शनाया की तलाश में उसे जो करना था खुद करना था। वो सोच रहा था कि अब वो क्या कर सकता है। वो टैक्सी लेकर शनाया के फ्लैट की तरफ रवाना हो गया।
ये बिल्डिंग शहर के एक पॉश इलाके में थी और यकीनन काफी महंगी भी होगी। बिल्डिंग कई मंजिला थी। वो लिफ्ट से 12वें फ्लोर पर आया। उसे यहाँ 1210 नंबर फ्लैट की तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। शॉपर में चाबियों का गुच्छा था। उसमें फ्लैट की चाबी भी थी। असल में फ्लैट की सिर्फ एक चाबी थी और ये बाहरी दरवाजे की थी। वो लॉक खोलकर अंदर आया। दरवाजा एक बड़े लाउंज में खुला। उसके एक तरफ खूबसूरत ओपन किचन था और दूसरी तरफ ड्राइंग रूम के लिए था। यहाँ हर चीज बहुत करीने से, सलीके से रखी हुई थी। फर्नीचर और दूसरी चीजें भी काफी महंगी लग रही थी। वो अंदर आया। लाउंज के सामने बेडरूम कबाड़ का दृश्य पेश कर रहा था। बेड की चादर उल्टी हुई थी और गद्दा भी बेतरतीब था। दराजें बाहर को निकली हुई थी और अलमारी के तमाम पट खुले हुए थे। सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। इसके अगले भाग में जानेंगे कि क्या शनाया के फ्लैट से शेखर को शनाया के बारे में कुछ सुराग मिला। क्या शेखर को शनाया के जिंदा होने के बारे में यकीन था या ये सिर्फ एक गलतफहमी थी।